अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2.5 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ फार्मूलाज को प्रूव किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं उनको डेरिवेटिव की डेफिनेशन की मदद से हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स को आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली जो फंक्शंस हमारे पास गिवन हैं उनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कह लेते हैं। डेरिवेटिव बाय ए बी इनिशियो मेथड, ये भी इसका नाम है। इन मेथड की मदद से ये 4 स्टेप्स होते हैं ना हमारे पास, उनको फॉलो करते हुए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है जी साइन 2x, 2 इज़ मिसिंग बेसिकली, तो एक्चुअली में फंक्शन जो है वो साइन 2x है। तो लें जी, सबसे पहले फर्स्ट करें y इक्वल है साइन 2x के। फर्स्ट स्टेप जो हमारा हुआ करता है, हम जानते हैं इंक्रीमेंट करते हैं हम y और x दोनों में। स्टेप 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू साइन 2 एज इट इज़ है, x की जगह पर हम लगाएंगे x प्लस डेल x। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, y को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये बनेगा डेल y इक्वल्स साइन, और इस 2 को भी ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर दें एंगल में, तो इट बिकम्स 2x प्लस 2 डेल x माइनस वाई, राइट। और y की वैल्यू लगा दें विच इज़ साइन 2x। तो डेल y बनेगा हमारे पास साइन 2x प्लस 2 डेल x, ठीक है, माइनस साइन 2x। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहले भी हम उसको देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में हमने सीखा था साइन p माइनस साइन q। ठीक है, साइन p माइनस साइन q, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos p प्लस q ओवर 2, p प्लस q ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q ओवर 2। p का मतलब क्या है, 2x प्लस 2 डेल x है, ठीक है, और q का मतलब है 2x। सिंपल है ना। ये देखें ना, ये आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, p का इक्वल होगा दिस एंगल और q इक्वल होगा 2x के। तो ज़रा लगाएं दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे, तो डेल y हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स कोस, p की जगह पे आएगा 2x प्लस 2 डेल x, और q की जगह पर वी हैव 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q है, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x, माइनस q की जगह माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी जी 2 टाइम्स कोस 2x प्लस 2x, इट बिकम्स 4x प्लस 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2। और साइन के एंगल में अगर देखें तो ये 2x प्लस माइनस कैंसिल होके सिफर, बाकी बचा साइन 2 डेल x ओवर 2। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं जी, इसको सेपरेट करें दोनों के लिए। 2 डिवाइड हो रहा है ना इस दोनों से, तो दोनों के नीचे अलग-अलग लिख दें, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कोस एंगल में 4x के नीचे अलग 2 और 2 डेल x के नीचे सेपरेट इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह ये 2 2 से हो जाएगा कैंसल आउट, तो बाकी बचा साइन डेल x। सिमिलरली यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, 2 टाइम्स कोस 2 डेल x, सॉरी नॉट 2 डेल x, बेसिकली 2x बचेगा यहाँ पर, और ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद डेल x बचा, और उसके साथ में वी हैव साइन डेल x। लें जी, ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम दोनों तरफ इसको डेल x से डिवाइड करते हैं। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा जी डेल y ओवर डेल x
del y over del x. This is equal to 2 times cos 2x plus del x, and we have sine del x, right? And this whole divided by del x. ओके ये हमारा है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में और आखिरी जो स्टेप है उसमें हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। सो यू कैन राइट टेक लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज सिफर ऑन बोथ साइड्स। ये चीज़ आ जाएगी जी, डेल एक्स अप्रोचेज 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट del x approaches 0, and we have 2 times cos 2x plus del x, and then we have sine del x, multiply sine del x, this divided by del x। अब देखें अगर आप डायरेक्टली del x की जगह पर लगाएंगे 0 तो ये हमारे पास बनेगी 0 over 0 फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इससे हमने बचना है, उसके लिए हम इसको थोड़ा रीराइट करेंगे। कैसे करेंगे? देखें कुछ लिमिट्स ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। मसलन एक लिमिट हमने पढ़ रखी है जी, साइन के एंगल से अगर आप नीचे डिवाइड करते हैं और 0 का अप्रोच कर रहे हैं तो वो 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर फिर इन चीज़ों को सेपरेट कर देंगे। 2 तो खैर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बाकी हम लिमिट सेपरेट करेंगे। कैसे? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, हमारे पास है जी कोस 2x प्लस डेल एक्स, ठीक है, इसकी अलहदा लिमिट मल्टीप्लाई, बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। डेल एक्स अप्रोचेज 0, साइन के एंगल में है डेल एक्स, डिवाइड भी उसी से हो रहा है और ये 0 का भी अप्रोच कर रहे हैं। ये हम जानते हैं, मैं बल्कि यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसको यूज़ करते हुए हम इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, और जो पहले वाली लिमिट है इसको आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे 0 लगा दें तो ये बनेगा 2 टाइम्स कोस 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो एनीवेज जी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स कोस 2x। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन साइन 2x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें उसने मेंशन किया हुआ था कि आपने डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड की मदद से इसको सोल्व करना है। अदरवाइज़ अगर नहीं मेंशन होता तो हमने जो पिछले लेक्चर में और उससे पहले डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूलाज पढ़े, हम डायरेक्टली वही लिखा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर उसने मेंशन किया हुआ है स्ट्रिक्टली कि आपने डेफिनेशन को यूज़ करना है तो फिर ज़ाहिर बात है हम फिर रिस्ट्रिक्टेड हैं कि ये डेफिनेशन को यूज़ करें। खैर एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट 3x। अब देखें अगर फार्मूला मुझे कहीं ना फार्मूला अप्लाई करूं तो मैं एक लाइन में इसका आंसर लिख सकता हूं, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मेंशन किया गया है ऊपर कि आपने डेफिनेशन को यूज़ करना है, इस वजह से हम फिर प्रॉपर 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल वाई इक्वल टू टेंजेंट 3 और x की जगह पर आएगा x प्लस डेल एक्स। ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप 3x में डेल एक्स ऐड कर दें, वो x की इंक्रीमेंट नहीं होगी, वो 3x की होगी। तो x में इंक्रीमेंट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट, y जब माइनस करेंगे तो ये राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, साथ ही साथ 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 3x प्लस 3 डेल एक्स, और उसके बाद माइनस y आ जाएगा, y की वैल्यू लगा दें तो इट बिकम्स टेंजेंट 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस टेंजेंट x। अब पिछले क्वेश्चन में तो चले साइन था, साइन के डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट के डिफरेंस का फॉर्मूला हमने एज सच कोई डायरेक्टली नहीं पढ़ रखा, इस वजह से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम ये जानते हैं कि टेंजेंट साइन और कोस की रेशो का नाम है, तो टेन की जगह साइन ओवर कोस लगा लें तो ये बनेगा साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स
डिवाइडेड बाय कोस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस, ये टेंजेंट x नहीं है, सॉरी, ऐसी मिस्टेक से बचना है हमने। दिस इज बेसिकली टेंजेंट 3x गिवन था, तो इसकी जगह पर बनेगा साइन 3x ओवर कोस 3x। ठीक है, अब दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर्स में देखें दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, यानी कोस 3x प्लस 3 डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस 3x। ठीक है, और न्यूमरेटर में वी हैव, देखें नीचे वाली जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं ना, उनके अलावा दूसरी टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। साथ में कौन सी टर्म आएगी, दिस वन कोस 3x। ठीक है, दरम्यान में नेगेटिव साइन है, और दूसरी टर्म में देखें कोस 3 कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस कोस को ज़रा ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी कोस 3x प्लस 3 डेल एक्स, सिमिलरली साइन 3x एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर में अगर देखें ना, तो फिर से एक फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में रीड किया हुआ है, देखें फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हमने सीख रखे थे वो ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पर हमारे यूज़ होंगे, तो आपने उनको भी रिकॉल कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक फार्मूला सीखा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर आप देखें इसकी राइट साइड में ये सिमिलरिटी नहीं नज़र आ रही है आपको, अल्फ़ा की जगह अगर मैं 3x प्लस 3 डेल एक्स लगा दूं और बीटा की जगह 3x लगा दूं, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा करके। ठीक है, तो ये बनेगा डेल y इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में वी हैव साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल है 3x प्लस 3 डेल एक्स के माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू 3x, राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों टर्म्स जो मौजूद हैं ये एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। कोस 3x प्लस 3 डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस 3x। ठीक है, न्यूमरेटर में देखें 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, बाकी बचा साइन 3 डेल एक्स। ठीक है, और नीचे हमारे पास दोनों टर्म्स फिर से एज इट इज़ अपीयर हो जाएंगी, कोस 3x प्लस 3 डेल एक्स और उसके साथ में कोस 3x। ऑलराइट, तो दिस इज़ इक्वल टू डेल वाई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय डेल एक्स से, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो वी हैव डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज़ इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज़ अपीयर हो जाएगी। एक मिनट ज़रा इसी को ही नीचे ले जाते हैं हम, ओके लीजिए, बट साथ में क्या होगा, डेल एक्स भी इसके साथ अपीयर हो जाएगा, उसको चले मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड करना था ना दोनों तरफ। ओके, तो ये था थर्ड स्टेप। अगर यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन बाज़ औक़ात पॉसिबल होती है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अब पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे मूव कर जाएं, जहाँ पर हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है। उससे पहले आप लिख सकते हैं टेक लिमिट as del x approaches 0 on both sides. So we have limit del x approaches 0, del y over del x, this is equal to, again on the right side, limit del x approaches 0 और साथ में ये टर्म फिर से यहीं पे साथ में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब देखें ज़रा, अगर मैं डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पर 0 लगाता हूँ तो मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएंगे।
आप चेक भी कर सकते हैं, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, का कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई या कुछ इस तरह से रीअरेंज करना होगा कि 0/0 या कोई दूसरी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन सके। उसके लिए देखें, ऊपर है साइन 3x, सॉरी 3 डेल एक्स, नीचे है ओनली डेल एक्स। तो क्या हो अगर मैं ऊपर नीचे नीचे भी 3 डेल एक्स बना दूं, ठीक है, तो फिर हम वो वाले लिमिट यूज़ कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने की है। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, बल्कि मुझे लिखना चाहिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 ऑन द राइट साइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 3 ऑन राइट हैंड साइड। ओके, तो ये लेफ्ट साइड तो खैर एज इट इज़ आ जाएगी। राइट साइड पे वी हैव लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और चलें पहले मैं नीचे वाली टर्म लिख लेता हूँ। नीचे बनेगा cos 3x प्लस 3 डेल एक्स, साथ में वी हैव cos 3x, और उसके साथ में जो हमने 3 से डिवाइड किया है, और ये वाला डेल एक्स भी 3 डेल एक्स, ठीक है। ये है इसका डिनोमिनेटर है ये। न्यूमिनेटर की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास बनेगा 3 और साथ में साइन 3 डेल एक्स। ओके हो गया। अब हम इन दोनों को ज़रा सेपरेट करेंगे। 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो ज़रा पहली फुर्सत में बाहर लिख दें। लिमिट्स जो है ना वो दो सेपरेट हो जाएंगी। किसके लिए मैं बताता हूँ आपको। डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, पहले हमारे पास आ जाएगा जी 1/cos 3x प्लस 3 डेल एक्स मल्टीप्लाई cos 3x। इसकी लिमिट आपको अलग वैल्यूएट करनी है। और साथ में वी हैव लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, डेल एक्स अप्रोचेज 0, और ये फंक्शन है साइन 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3 डेल एक्स। अब अगर आप दोनों लिमिट्स को देखें ना तो 0/0 फॉर्म से आप बहरहाल बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये 3 डेल एक्स और 3 डेल एक्स है। यहाँ पर भी आप 3 लिख सकते हैं। रीजनिंग में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 3 डेल एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा वेन एवर योर डेल एक्स अप्रोचेज 0। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी अल्टीमेटली 0 को ही अप्रोच करेगा। तो आप इसकी जगह पर 3 लिख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो पहले वाली लिमिट आप यहीं पे वैल्यूएट कर लें। क्या मतलब है वैल्यूएट करने का, कि डेल एक्स की जगह पे 0 लगा दें, तो इट बिकम्स cos 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, और साथ में cos 3x आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट, पहले ज़रा हम 3 डेल एक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको भी एवेल्यूएट कर लेंगे। सो 3 डेल एक्स अप्रोचेज 0, ऊपर है हमारे पास साइन 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3 डेल एक्स, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा cos 3x। 3 को मैं ज़रा 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूँ, तो नीचे आ जाएगा cos 3x मल्टीप्लाई cos 3x, और बाकी की ये जो लिमिट है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। ऑल राइट, अब नीचे बन रहा है स्क्वायर, cos मल्टीप्लाई cos का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 3x। एंगल को नहीं छेड़ना आपने, एंगल दोनों का ऐसे ही रहेगा, cos का स्क्वायर आएगा, और cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो ये ऊपर जाके सीकेंड बन जाएगा। 3 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 3x। तो लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 3x। अब ये वैसे अगर आप देखें रूल्स को, अगर फार्मूलाज को फॉलो करें तो ये एक स्टेप का काम है। अगर आपको कहा जाए कि डेफिनेशन की मदद से करना है तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, 2 पार्ट्स करके ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।